नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष यूपी टीजीटी पीजीटी जीएसई तथा असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो हिंदी विषय से छात्र तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित वीडियो लेके आए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरे वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है। बताइए आप लोग, हिंदी काव्यधारा जो है किसकी रचना है। हरप्रसाद शास्त्री की रचना है या फिर राहुल सांकृत्यायन की रचना है या फिर डॉक्टर शहीदुल्लाह की रचना है या फिर डॉक्टर प्रबोधचंद बागची की रचना है। तो बताइए आप लोग, हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है। तो हिंदी काव्यधारा जो है राहुल सांकृत्यायन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चर्यापद के रचयिता है। बताइए आप लोग, चर्यापद जो है किसकी रचना है। सरहपा की रचना है या फिर लुइपा की रचना है या फिर सबरपा की रचना है या फिर कुकुरिपा की रचना है। तो बताइए आप लोग, चर्यापद जो है के रचयिता कौन है। तो चर्यापद की जो रचयिता है वह है सबरपा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ जो है मैथिल भाषा में लिखा है। बताइए आप लोग, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ जो है मैथिल भाषा में लिखा है। पदावली या फिर कीर्तलता को या फिर गंगा वाक्यावली को या फिर मणि मंजरी को। तो विद्यापति ने अपना काव्य ग्रंथ पदावली को ब्रजभाषा में मैथिल भाषा में लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है। जीवन वृत्त है या फिर आत्मकथा है या फिर कथा कहानी है या फिर निबंध है। तो सर्वप्रथम बताइए आप लोग, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है। तो यह जो है किनकी रचना है। तो यह जो है गोकुलनाथ की रचना है। तो गोकुलनाथ ने इसमें जो है कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह एक जीवन वृत्त है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी जो है किसने कहा है। बताइए आप लोग, शक्कर की रोटी जो है बिहारी की कविता को किसने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है या फिर पद्म सिंह शर्मा ने कहा है या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है या फिर महेंद्र कुमार ने कहा है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी जो है पद्म सिंह शर्मा जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग, हिंदी पुनर्जागरण काल जो है किसे कहा जाता है। छायावाद को या फिर भारतीय युग को या फिर द्विवेदी युग को या फिर प्रगतिवाद को। तो हिंदी पुनर्जागरण काल जो है भारतीय युग को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। लाश जो है किस भाषा का शब्द है। बताइए आप लोग, लाश जो है किस भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है या फिर पुर्तगाली भाषा का शब्द है या फिर तुर्की भाषा का शब्द है। तो लाश जो है तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जो है हितैषी है। बताइए आप लोग, इनमें से एक किसका नाम उपनाम जो है हितैषी है। तुलसी राम शर्मा का है या फिर गोपाल शरण सिंह का है या फिर अनूप शर्मा का है या फिर जगदम्बा प्रसाद का है। तो उपनाम किसका हितैषी है। तो उनका नाम है जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा प्रसाद का उपनाम जो है हितैषी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है। बताइए आप लोग, पारिजात महाकाव्य किसकी रचना है।
हरिऔध की रचना है, या फिर सिया राम शरण गुप्त की रचना है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की रचना है, या फिर श्रीधर पाठक की रचना है। तो बताइए आप लोग, पारिजात महाकाव्य जो है किसकी रचना है? तो पारिजात महाकाव्य जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसे इन्होंने जो पारिजात को 1937 ईस्वी में लिखा था। प्रश्न संख्या 10 है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है, उसे हमें बताना है। निहार संकलित नहीं है, या फिर दीप शिखा संकलित नहीं है, या फिर रश्मि संकलित नहीं है, या फिर सांदगीत संकलित नहीं है। तो महादेवी वर्मा की रचना यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो वह है दीप शिखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि निहार, रश्मि और सांदगीत जो है यामा में संकलित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तुलसीदास के रचनाकार है। बताइए आप लोग, तुलसीदास जो है किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बताइए आप लोग, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास की जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है? बताइए आप लोग, किस सप्तक में जो है एक भी कवियत्री जो है सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में, या फिर दूसरा सप्तक में, या फिर चौथा सप्तक में, या फिर तीसरा सप्तक में। तो किस सप्तक में एक भी कवियत्री सम्मिलित नहीं है? तो वह है तार सप्तक। जबकि दूसरा सप्तक में कौन है कवियत्री? शाकुंतला माथुर हैं। तीसरा सप्तक में कीर्ति चौधरी हैं, और चौथा सप्तक में जो है सुमन राजे हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इनमें से किस कृति की रचना का आधार जो है कठोपनिषद है? अंधा युग, या फिर आत्मजयी, या फिर महाप्रस्थान, या फिर आर्यावर्त। बताइए आप लोग, इनमें से किस रचना का आधार जो है कठोपनिषद है? तो वह है आत्मजयी। आत्मजयी रचना का आधार जो है कठोपनिषद है। तो बताइए आप लोग, आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है, या महाभारत से संबंधित है। महाप्रस्थान किसकी रचना है? तो महाप्रस्थान जो है नरेश मेहता की रचना है। जबकि आर्याव्रत किसकी रचना है? आर्याव्रत जो है मोहनलाल मेहतो की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता नहीं है, या फिर बौद्धिकता नहीं है, या फिर अतिशय वैयक्तिकता नहीं है, या फिर मार्क्सवादी दर्शन नहीं है। तो नई कविता की जो विशेषताएं हैं वह है क्षणवादिता, बौद्धिकता और अतिशय वैयक्तिकता। जबकि मार्क्सवादी दर्शन जो है नई कविता की विशेषता नहीं है, बल्कि यह किसकी विशेषता है? यह जो है प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? इंसा अल्लाह खां थे, या फिर सदल मिश्र थे, या फिर राजा राम मोहन राय थे, या फिर पंडित जुगल किशोर थे। तो इनमें से जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे वह थे सदल मिश्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है लल्लू लाल भी फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न संख्या 16 है। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? बताइए आप लोग, स्कंदगुप्त नाटक में जो है विदूषक का क्या नाम है? रामा है, या फिर किंगिल है, या फिर मुदगल है, या फिर सर्वनाग है। तो स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का जो नाम है वह है मुदगल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? न्यूटन ब्रह्मचारी में, या फिर परीक्षा गुरु में, या फिर आदर्श दंपति में, या फिर पढ़ेनी पढ़े में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन
कहानीकार नहीं जुड़ा था? बताइए आप लोग इनमें से एक कौन जो है नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा था? मोहन राकेश नहीं जुड़े थे, या फिर कमलेश्वर नहीं जुड़े थे, या फिर ज्ञान रंजन नहीं जुड़े थे, या फिर राजेंद्र यादव नहीं जुड़े थे। तो नई कहानी आंदोलन के साथ जो है कमलेश्वर, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव जुड़े थे, जबकि ज्ञान रंजन नहीं जुड़े थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया जो है कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंध जो है बाबू गुलाब राय का नहीं है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक निबंध जो है बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक नहीं है, या फिर जीवन पशु नहीं है, या फिर मेरे मानसिक उपादान नहीं है, या फिर प्रकार प्रभाकर नहीं है। तो बाबू गुलाब राय का जो निबंध नहीं है वह है चाबुक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह किसका निबंध है? तो चाबुक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज है, या फिर अशोक के फूल है, या फिर गतिशील चिंतन है, या फिर आलोक पर्व है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह जो है कौन सा है? अशोक के फूल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जो है 1948 ईस्वी में लिखा गया था, जबकि कुटज जो है 1964 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? बताइए आप लोग ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है किसने शुरू किया? देव ने, या फिर नागरी ने, या फिर वैदिक आर्यों ने, या फिर शारदा ने। बताइए आप लोग फिर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वैदिक आर्यों ने शुरू किया सर्वप्रथम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? बताइए आप लोग देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह जो है कितने हैं? 44 है, 46 है, या फिर 45 है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि में जो है मूल लिपि जो चिन्ह है वह है 45। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। एक में तालब ध्वनियों का प्रयोग किया गया है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग इनमें से किसमें जो है तालब ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? पापा में, या फिर मामा में, या फिर बाबा में, या फिर चाचा में। तो का वर्ग कंठ से होता है, चा वर्ग जो है तालब्य से होता है, टा वर्ग जो है मूर्धन से होता है, ता वर्ग जो है दंत से होता है, और पा वर्ग जो है ओष्ठ से होता है। तो चा वर्ग जो है किससे होता है? तालब्य से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? बताइए आप लोग मैंने आम खाया है, यह वाक्य जो है किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल को, भविष्य काल को, या फिर वर्तमान काल को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। बताइए आप लोग जो है मैंने आम खाया है यह किस काल का वाक्य है? यह जो है भूतकाल का वाक्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह भूतकाल के आसन्न भूतकाल का वाक्य है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं। बताइए आप लोग दूत वाक्यम जो है किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, या फिर भास की रचना है, या फिर भवभूत की रचना है, या फिर भारवी की रचना है। तो दूत वाक्यम किसकी रचना है? तो दूत वाक्यम जो है किसकी रचना है? भास कवि की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। मतलब लोग इनमें से कौन एक जो है मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है? पाणिनि नहीं है, या फिर कात्यायन नहीं है, या फिर पतंजलि नहीं है, या फिर भर्तृहरि नहीं है। तो मुनित्रयी में जो शामिल नहीं है वह है भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं त्रिमुनि कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? बताइए आप लोग आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं?
30 भेद या फिर 23 भेद या फिर 19 भेद या फिर 27 भेद? तो आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? धनपत राय थे या फिर मदन मोहन मालवीय थे या फिर महात्मा गांधी थे या फिर रामविलास शर्मा थे? तो बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति जो है मदन मोहन मालवीय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? बताइए आप लोग, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप है या फिर कवि वचन सुधा है या फिर आनंद कदामिनी है या फिर इंदु है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित जो पत्रिका है वह है आनंद कदामिनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो है 1881 ईस्वी में मिर्जापुर से निकलना प्रारंभ हुआ था। कौन सा? आनंद कदामिनी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, कहीं ना जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है या फिर रामविलास शर्मा की है या फिर भगवती चरण वर्मा की है या फिर विष्णु प्रभाकर की है? तो बताइए आप लोग, कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कहीं ना जाए का कहिए आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त